हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। सभी का रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है, हम आज डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस और डायरेक्शन की एक छोटी सी ट्रिक जो आप 5 सेकंड में क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे इतने तेज होंगे कि 3 सेकंड में भी उस क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ उन क्वेश्चंस के बारे में जिसमें आपसे सीधा सीधा डायरेक्शन पूछी जाती है। या तो ये पूछा जाता है कि अंतिम डायरेक्शन क्या है, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि उसकी प्रथम डायरेक्शन, प्रारंभिक डायरेक्शन, उसकी जो दिशा है वो क्या थी। तो चलिए ये हम सीखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू किस तरीके से बिना फिगर बनाए हम उस क्वेश्चन को एकदम फटाफट से कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। पहले मैं आपको बता देती हूं कि ट्रेडिशनल तरीका क्या है करने का, सबको पता है, ठीक है। पहले इसको ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, उसके बाद इसे मैं बताऊंगी कि क्या ट्रिक है इसे सॉल्व करने की और कितनी जल्दी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आप कुछ समझ सकते हैं। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो क्या दिया गया है, यहां पर बोल रहा है श्याम, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। चलिए, श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए ये श्याम है, ये कहां चल रहा है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, ईस्ट की तरफ चल रहा है, ठीक है। 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, और 6 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर जाएगा मतलब वामावर्त जाएगा, ठीक है। वामावर्त जाएगा तो कितना कहां जा रहा है, 6 जा रहा है। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर से दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ता है, दक्षिणावर्त जाएगा, 9 किलोमीटर जाएगा। उसके अंत में वे दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अंत में वो फिर से 6 किलोमीटर जा रहा है, दक्षिणावर्त जा रहा है, तो नीचे की तरफ आएगा। ये 6 है तो इसके बराबर ये भी 6 होगा। अब इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है कि अब ये किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। श्याम अब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि श्याम किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ में फेस कर रहा है, ठीक है। साउथ में, दक्षिण में फेस कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा साउथ। अब देख लेते हैं इसको ट्रिक से आप कितनी जल्दी किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, जहां पर आपने जब डायरेक्शन का जिक्र किया है, डायरेक्शन पूछी है, उस क्वेश्चन में क्या करना है, जहां से उसने शुरू किया है, जिस डायरेक्शन से उसने शुरू किया है वो लिख लो, ठीक है। किससे शुरू किया है, उसने ईस्ट से शुरू किया है, पूर्व से शुरू किया है, लिख लो ईस्ट, ठीक है। अब देख लेंगे उसने कितने राइट लिए, कितने लेफ्ट लिए। हमने डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमसे दिशा पूछी, हम दिशा की ही बात करेंगे, हम दूरी की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितने उसने राइट टर्न लिए हैं। पहले क्या गया है, ईस्ट में गया है, ठीक है, पर उसने एक लेफ्ट टर्न लिया है, तो लिख लो नीचे लेफ्ट, ठीक है। अगेन ही टर्न राइट, उसके बाद वो फिर राइट गया है, ठीक है। फाइनली ही टर्न टू हिज राइट, फिर राइट गया है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में है। तो देखो, एक लेफ्ट है, 2 राइट हैं, तो एक लेफ्ट से एक राइट काट दो, एक लेफ्ट से एक राइट हम काट देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, क्या बच रहा है, एक राइट बच रहा है। हमारे किस डायरेक्शन से शुरू किया था, ईस्ट से शुरू किया था, तो ईस्ट से ही क्या कर दो, एक राइट ले लो। ईस्ट से ही एक राइट लोगे तो कहां पहुंच जाओगे, ईस्ट से जब राइट लोगे तो कहां पहुंच जाओगे। देखो ये रहा आपका ईस्ट, ये है आपका ईस्ट। ईस्ट से राइट में जाओगे तो 90 डिग्री ही राइट में जाते हैं डायरेक्शन में, जब तक आपको डिग्री नहीं बताई होती है, ठीक है। तो ईस्ट कहाँ जाओगे, राइट लोगे, ये रहा ईस्ट, राइट लोगे तो क्या होगा, दक्षिणावर्त जाओगे तो यहाँ हो जाएगा नीचे की तरफ, मतलब क्या हो रहा है, साउथ फेस कर रहा है, ठीक है। क्या फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, जहां से उसने डायरेक्शन अपनी शुरू करी है वो लिखो, जितने राइट टर्न है, जितने लेफ्ट टर्न है वो लिखो, जितने राइट टर्न से लेफ्ट टर्न कट सकते हैं वो काट दो, जो आपके पास बच रहा है उतना मूव कर दो, तो हमें हमारा आंसर फटाफट से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन में फटाफट से आंसर निकालेंगे। चलो, क्या दिया गया है, रोहित 25 किलोमीटर कहां जाता है, साउथ की तरफ। 25 किलोमीटर से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें क्या मतलब है, साउथ, हमें चाहिए साउथ, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, ही टर्न टू हिज लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट गया है एंड वॉक 20 मीटर। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर से लेफ्ट गया है एंड वॉक 25 मीटर। ही अगेन टर्न टू हिज राइट, अब फिर राइट गया है, ठीक है। आप पूछ रहा है कि अब वो किस डायरेक्शन में है, अब आपसे पूछ रहा है, तो एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा, क्या बचा, एक लेफ्ट बचा। तो साउथ से एक लेफ्ट जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे, ईस्ट में पहुंच जाओगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट। साउथ से अगर एक लेफ्ट जाओगे मतलब किधर जाओगे, वामावर्त जाओगे। लेफ्ट जाना है मतलब वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, इस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे। ये साइड कौन सी हो गई, आपकी ईस्ट हो गई, सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं क्या कह रहा है। सुंदर किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। कितने टर्न लिए उसने, एंड टर्न टू राइट, पहला ले लिया उसने राइट, देन ही टर्न टू द राइट, फिर से राइट ले लिया,
एंड अगेन ही टर्न टू हिज राइट, भाई फिर से राइट ले लिया। आफ्टर दिस ही टर्न टू लेफ्ट, अब फिर से लेफ्ट लिया है, ठीक है। एंड फाइनली ही टर्न टू हिज राइट, फिर से उसने राइट ले लिया है, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन सुंदर इज फेसिंग, अब सुंदर किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो कितने राइट है कितने लेफ्ट है काट दो। यहाँ पर एक राइट है एक लेफ्ट है, कट जाएगा। कितने राइट बच रहे हैं, 3 राइट बच रहे हैं। 3 राइट का क्या मतलब होता है, एक लेफ्ट मतलब होता है। अभी समझाऊंगी कैसे होता है। 3 राइट कह लो या एक लेफ्ट कह लो, एक ही बात है। पहले 3 राइट से दिखाती हूँ। कहां से जाना है, ईस्ट से। कहां से जाना है आपको, अगर ईस्ट से एक राइट लेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, साउथ में। साउथ फिर क्या है, एक और राइट लेंगे वेस्ट में पहुंच जाएंगे, एक और राइट लेंगे तो नॉर्थ में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आंसर तो यहां पर हो जाएगा नॉर्थ। अब 3 राइट लो, 3 राइट लो, या फिर क्या करो, मतलब 27 मतलब क्या कर लो, 3 राइट लो, एक राइट, एक 90 डिग्री हमने राइट लिया, ठीक है। फिर दूसरा 90 डिग्री राइट लिया, फिर तीसरा डिग्री 90 क्या किया, राइट लिया। तो कितना हो गया आपका, 270 डिग्री यहाँ पर ले लिया है। या तो 270 डिग्री घुमा लो, या फिर उल्टे से क्या कर लो, पीछे से क्या कर लो, 90 डिग्री कम कर लो, पीछे आ जाओ, वामावर्त आ जाओ, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि 3 राइट का क्या मतलब होता है, एक लेफ्ट भी मतलब होता है। तो यहाँ पर जब आप ईस्ट से एक लेफ्ट आओगे, सॉरी कहाँ से आना था, ईस्ट से एक लेफ्ट आओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, नॉर्थ में पहुंच जाओगे। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर नॉर्थ। तो ठीक है, समझ गए कि 3 राइट का क्या मतलब होता है, एक लेफ्ट मतलब होता है। सही है, किसी को ये चीज नहीं समझ में आई तो 3 राइट लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपका आ गया दूसरे टाइप का। यहाँ पर आपको क्या दी है, पहले आपको पहली की डायरेक्शन नहीं दी है, बाद की डायरेक्शन दी है, अंतिम डायरेक्शन दी है, जहां से उसने प्रारंभ करी थी वो डायरेक्शन नहीं दी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बस क्या है यहाँ पर उल्टा पूछा है तो हम भी उल्टा पुल्टा कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। और देखो कैसे करते हैं, देखो कौन सी डायरेक्शन हमें अंत में पता है, हमें अंत में कौन सी डायरेक्शन पता है। अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपने बारे में कोई बंदा कह रहा है, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू राइट, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैंने क्या किया, अपने दाईं ओर मुड़ गया। अब हमें नहीं पता कि वो जो चला था 6 किलोमीटर वो कौन सी दिशा में चला था, ठीक है। तो हमें क्या पता है, उसकी अंतिम से पता है कि अब कहाँ है वो, अब किस डायरेक्शन में देख रहा है, अब किस दिशा में देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है। तो क्या करो, यहाँ पर नॉर्थ लिख दो। अब हम अंतिम वाली डायरेक्शन लिख देंगे, नॉर्थ लिख देंगे। फिर देखो उसने कितने राइट और कितने लेफ्ट लिए हैं, पहला राइट लिया है, ठीक है, लिख दिया राइट। आफ्टर देन आई टर्न टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट लिख लिया है, एंड वॉक 10 किलोमीटर। इन दी एंड आई वाज मूविंग, इतना ही किया है। वो कहाँ मूव कर रहा था, नॉर्थ में मूव कर रहा था। तो एक राइट से एक लेफ्ट जैसे हम काटते थे वैसे ही काटेंगे, बस यहाँ पर क्या कर देंगे, आप उल्टा कर देंगे। यहाँ पर उल्टा करने की कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से राइट भी कट गया है, लेफ्ट राइट और लेफ्ट दोनों कट गए हैं, कुछ बच ही नहीं रहा है, कुछ बच नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसने नॉर्थ से ही शुरू किया था, नॉर्थ लिखा है, नॉर्थ ही बच रहा है। उसने कहाँ से शुरू किया था, नॉर्थ से ही शुरू किया था, नॉर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप फिगर से बता देती हूँ कैसे। देखो कहां से शुरू किया, अगर उसने नॉर्थ से शुरू किया, वो नॉर्थ गया, ठीक है। आप कहां कितना गया, नॉर्थ गया, 6 किलोमीटर आई टर्न टू द राइट। अब क्या किया, उसने राइट लिया, ठीक है, एंड देन वॉक 2 किलोमीटर। आफ्टर दैट आई टर्न टू द लेफ्ट, अब वो लेफ्ट मुड़ा, मतलब ऊपर की तरफ मुड़ा, एंड वॉक 10 किलोमीटर। अब वो कहां देख रहा है, देखो नॉर्थ में ही देख रहा है ना। एक राइट लिया एक लेफ्ट लिया तो वहीं पर आ जाएगा, पहले राइट लेगा फिर लेफ्ट लेगा, उसी जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्थ का नॉर्थ ही रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो यहां पर देख लेते हैं। यहां पर देखो क्या बोल रहा है कि आफ्टर वॉकिंग 15 किलोमीटर नसर टर्न टू द राइट, कहां पूरा राइट में मुड़ा। तो हमें क्या पता है, हमें नहीं पता उसकी शुरू की प्रारंभिक क्या है दिशा, हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हम एंड पे आते हैं कि एंड की डायरेक्शन, उसकी अंतिम डायरेक्शन कौन सी थी। उसकी अंतिम डायरेक्शन देखो, ही वॉज मूविंग टुवर्ड द नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ फेस करा हुआ था अंतिम में, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ। अब देख लो कितने राइट टर्न कितने लेफ्ट टर्न लिए हैं। यहाँ पर 15 किलोमीटर टर्न टू हिज राइट, कहाँ गया है, राइट, एंड देन वॉक 6 किलोमीटर। आफ्टर देन ही टर्न टू द राइट, फिर से राइट ले लिया है, ठीक है, 2 राइट हो गए हैं, वॉक 10 किलोमीटर। इन दी एंड ही वाज मूविंग टुवर्ड द नॉर्थ, तो उसने 2 राइट लिए हैं और वो नॉर्थ में चल रहा है, 2 राइट लिए हैं नॉर्थ में चल रहा है। तो राइट कितने हो गए हैं आपके, कितने राइट बन गए हैं, 2 राइट बन गए हैं। अब 2 राइट नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम उल्टे आ गए हैं। अब हमें क्या पता है, अंतिम पता है, शुरू की नहीं पता। अब हम उल्टा काम कर रहे हैं, जब उल्टा काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसे भी उल्टा कर देंगे। 2 राइट को क्या बना देंगे, 2 लेफ्ट बना देंगे। 2 राइट को क्या बना दोगे, 2 लेफ्ट बना दोगे। जब 2 लेफ्ट बना दोगे तो क्या पता चलेगा,
चलेगा कि नॉर्थ से 2 लेफ्ट लेने पर, मतलब नॉर्थ से एक लेफ्ट लेने पर 90 डिग्री मूव करता है, 2 लेफ्ट लेने पर क्या होगा 180 डिग्री लेफ्ट मूव करेगा। तो 180 डिग्री जब कोई भी चीज जाती है तो मतलब क्या होती है, उस जो डायरेक्शन होती है उससे ऑपोजिट में आ जाती है, सही बात है। तो ये कहाँ था, नॉर्थ में फेस कर रहा था, तो अब कहाँ फेस कर रहा होगा, साउथ में फेस कर रहा होगा। आंसर हो जाएगा आपका साउथ, आंसर हो जाएगा आपका साउथ। देखो यहां पर क्या था, मान लो कि ये साउथ में फेस कर रहा था पहले, ठीक है, पहले क्या है साउथ में फेस कर रहा था, पहले कहां फेस कर रखा था उसने, साउथ। हमारा क्या आंसर आया, साउथ। साउथ से उसने क्या पहले किया है, एक राइट टर्न लिया है, तो कहां जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा वेस्ट में, फिर कहां जाएगा, फिर नॉर्थ में चला जाएगा दूसरा। तो इसके ऑपोजिट में हो गया ना, साउथ के ऑपोजिट में नॉर्थ हो गया ना, तो 2 राइट का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। यहाँ इतना चीज को ध्यान रखना है कि क्या करेंगे हम यहाँ पर हम उल्टा कर देंगे। जो हम उसमें करते थे कि हमें प्रारंभिक पता होती थी, अंतिम नहीं पता होती थी, उसमें जो काम करते थे सीधा सीधा, यहाँ पर क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं, शुरू की प्रारंभिक ढूंढ रहे हैं और लास्ट की हमें पता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहां पर आ गए हैं, यहां पर देखेंगे तो क्या बोल रहा है, देखो यहां पर बोल रहा है कि रमेश वॉक 12 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में ये हमें पता नहीं है। अंतिम डायरेक्शन देख लो क्या है, अंतिम डायरेक्शन टुवर्ड द वेस्ट, कहां चल रहा है, वेस्ट में चल रहा है, लिख लो वेस्ट। अब देख लो कितने राइट और कितने लेफ्ट लिए हैं, यहां से देखेंगे तो देखो पहला राइट लिया है, ठीक है, फिर देखेंगे फिर दूसरा राइट लिया है, ठीक है, फिर राइट लिख दिया, फिर लेफ्ट लिया है, ठीक है, एक लेफ्ट लिख लो, फिर कोई लेफ्ट है नहीं, अब कुछ नहीं है। अब क्या है, वो वेस्ट में पहुंच गया है, 2 राइट लेके एक लेफ्ट लेके वो वेस्ट कहां पहुंच गया है, वेस्ट में पहुंच गया है। तो एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, तो क्या बचा, राइट। 1 राइट मतलब क्या हो जाएगा, 1 लेफ्ट, क्योंकि हम यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, तो वेस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट का वामावर्त अगर हम आएंगे तो कहाँ आएंगे, साउथ में आ जाएंगे। आंसर आ जाएगा आपका साउथ। ये है आपका वेस्ट, ये है आपका वेस्ट। वेस्ट से क्या करेंगे, एक लेफ्ट आना है, तो लेफ्ट आना है मतलब नीचे की तरफ आओगे, वामावर्त आओगे, तो इधर आओगे, ये क्या हो जाएगा आपका साउथ आ जाएगा। तो आंसर यहाँ हो जाएगा साउथ। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमें क्या करना है। ठीक है, बहुत छोटी सी बात थी और बहुत ही काम की बात थी। डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन हमें लगभग हर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो जहां पर आपको सिर्फ डायरेक्शन पूछी जाए, आराम से फटाफट से इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर देना, कुछ ही सेकंड में, 3 से 4 सेकंड में आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं, एकदम सही आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसकी क्या है, कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेना, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ये आपको एकदम फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। अगली ट्रिक लाऊंगी, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।